मैं और आयुष, इट्स लाइक दैट कि अगर आयुष चार लोगों में बैठा होगा ना, और अगर वो सिर्फ मुझे देखेगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसको क्या चाहिए या उसको क्या बोलना चाह रहा है, वो इस तरीके से है। और मेरा भी उसको इसी तरीके से समझ में आ जाता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं ना बोल के भी उसको पता लग जाता है कि हाँ ओके, मे बी शी इज नॉट कंफर्टेबल और उसको कुछ चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। आई डोंट हैव टू से। सो ये सब वही। लड़ाई झगड़ों की वजह से ही हुआ है। हाँ, जो जो लड़ाई वाइब होता है ना। jealous kind of a person, और उसको like he's chill because he belongs to social media and all, but अब मुझे जाके पता लग रहा है दैट जब कोई आके पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं ना हमारे साथ, ही वो इस तरफ नहीं खड़ा हो सकता, मतलब मेरी तरफ खड़ा नहीं हो सकता। वो आयुष की तरफ, आयुष उसको उस तरफ से बोलते हैं, इस तरफ से आओ, इस तरफ से इधर आ जाओ। इधर भी खड़ा नहीं होना, इधर भी नहीं। इस तरीके से। बट आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगता है, क्यूट लगता है ये। इतना इतना होना चाहिए पोजेसिवनेस, इतनी होनी चाहिए। गाइस 21 रोजेस। और मेरा और आयुष का मिलना, इट इज डेस्टिनी, नसीब था, नसीब है। ठीक है, और हमने जो भी कमाया साथ कमाया ना। आयुष मुझसे ऊपर था ना मैं आयुष से ऊपर थी, ना आयुष मुझसे नीचे था ना मैं आयुष से नीचे थी। हम दोनों एक जैसे थे। उसको मेरे नसीब से मिला, मुझे उसके नसीब से मिला, लाइक वी वर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। वो मेरा सितारा था, मैं उसका सितारा थी। ठीक है, तो जब हम साथ आए, हमें वो फेम मिला, तो बहुत सारे लोग ये समझे कि इट वॉज जस्ट फॉर लाइक क्या बोलते हैं, फॉर सम टाइम। ठीक है, मैंने भी नहीं सोचा था कि आई विल फॉल फॉर हिम एंड ऑल, एंड मैं इससे एंगेज हो जाऊंगी, और ये बंदा जो है मतलब ही इज गोइंग टू बी माई हस्बैंड एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने भी नहीं सोचा था। बट जब आपकी आपकी कहानी आपने खुद नहीं, ऊपर वाले ने लिखी होती है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद चीजें होती हैं, खुद। ऐसा आपकी नहीं है कि लड़ाई नहीं हुई और झगड़े नहीं हुए। इतना इतना भी हुआ है कि मैंने और आयुष ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, इतना इतना भी हुआ है, ये सब जानते हैं ये सारी बात, इतना इतना भी हुआ है। लेकिन जब ऊपर वाले की तरफ से होता है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही था। और हमने कभी भी, एक बात बताया था, हमने कभी भी व्यूज और फेम को देखा ही नहीं। हम आते थे सारा दिन छोड़ के कि ये बंदा आएगा, मैं इससे बात करूंगी, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही बंदा क्रश था। मैं इससे इसलिए ज्यादा बात नहीं करती थी कि इतना हैंडसम, इतना प्यारा, मुझे लगता था इसकी कोई ना कोई बंदी तो होगी, ऐसे ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। तो मैं इसका वेट करती थी और ये मेरा वेट करता था। जब हमने पिछले साल वैलेंटाइंस डे मनाया था ना दाई, हमने एक दूसरे को इतना शर्मा शर्मा के गिफ्ट्स भेजे थे। और मैं तो लिटरली आयुष को ये भी बोल रही थी कि इधर मत दिखाओ, अकेले में देखो, बट ही वाज लाइक नहीं नहीं, मैं सबको दिखाता हूँ एंड ऑल। इतना शर्मा शर्मा के भेजे थे फिर हम लोगों ने। ये सच में क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ये बात है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब मैं नेपाल नेपाल जा रही थी, माई डैड वॉज नॉट हैप्पी, लाइक ही वॉज नॉट हैप्पी। ही वॉज लाइक कि अगर तुम जा रही हो, इट्स अप टू यू, तुम्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा, ओके। एंड इन माई माइंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बस इसको एक बार रियलिटी में देख लो यार, छोड़ो होता रहेगा। तो बस यही था। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि इससे अपने घर में अपनी मामा को, अपने मामा को, हजूरामा को, सबको बोला हुआ है कि मुझे इस बंदी से शादी करनी, इससे इसकी मामा से हाथ मांगो इसका। तो जिस दिन हम लोग गए हैं, तो उस दिन रात को हम लोगों ने बारबेक्यू किया है। आई वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग इन ऊपर किचन में बच्चों के साथ, बच्चे लाइक ये हार्दिक, अश्विन एंड कुसुम, और ये लोग नीचे मेरी मेरे लिए बात कर रहे थे, और मुझे पता ही नहीं था कि ये बातें चल रही है। तो ये चीज हुई थी। मैं तो बहुत सिर्फ मैं तो सिर्फ ये सोच के सरप्राइजिंग। गई थी कि इसको देखूंगी और आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। हम कब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, पता ही नहीं लगा। मैं तो पिछले साल 14 फरवरी को इस पे लट्टू हो गई थी, दाई कसम से। मैं तो इससे पागल हो गई थी। घर में भी लड़ लिया था, भाई बहन से लड़ती थी, दूसरों से लड़ती थी। घर में भी लड़ता था। क्या दाई? घर पे भी लड़ता था ये बात में। घर पे भी लड़ती थी, पता है। क्योंकि आयुष शुरू शुरू में क्या करता था कि ना, चुप्पा चुप्पा करता था ना, चुप्पा दे दो, चुप्पा दे, चुप्पा दे दो, चुप्पा दे दो ना। तो मैं हिजाब करती थी और नकाब, मतलब नकाब करती थी।
तो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे हेट दे रहे थे ना, तो मेरे घर वालों को भी दिख रहा था, फिर मेरे जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए उन लोगों को भी दिख रहा था। तो जब वो लोग मेरे माँ बाबा को पुश करते तो मेरे माँ बाबा मुझ पे गुस्सा करते थे, तो मैं उनसे लड़ती थी, तो क्या हुआ, छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। ऐसे करती थी मैं। नहीं नहीं, कमरे ये में बंद कर लेती थी, खुद को खाना नहीं खाती थी, खुट्टी हो थोड़ा जाती थी। पता है दाई, आई वॉज सो नर्वस एंड ही वॉज ऑल्सो सो नर्वस जब उसने फर्स्ट टाइम बाबा से बात की थी ना अपनी फैमिली के साथ। लाइक यहाँ पे भी सब लोग बैठे हुए थे, हमारी पूरी फैमिली, और वहाँ पे भी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, एंड लाइक दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ना। तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं पापा क्या बात करेंगे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। बिकॉज मुझे पता है कि पापा कितने गुस्सा थे जब मैं फर्स्ट टाइम नेपाल गई थी ना, एंड वो मुझे, तो मैं ये सोची थी कि अल्लाह प्लीज पापा इस कुछ ऐसा ना बोले। और जब पापा ने आयुष से बात करना, मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, लाइक पापा पिघल गए उसको देखकर। आई वाज लाइक अरे तो ये पहले हो जाता, इतना क्यों मुझे वो दिया यार, दिमागी टॉर्चर। और जब पापा ने फर्स्ट टाइम आयुष को, तो आयुष जब मुझे सरप्राइज देने के लिए आया था तभी मिले उससे, तो और पापा वो हो गए कि हाँ ही इज अ जेंटलमैन, ही इज रियली नाइस। वो तो है, ही इज अ जेंटलमैन। कोई भी मतलब दे मिलता है ना उससे, तो वो दोबारा मिलने की बहुत वो ख्वाहिश करता है। माशाल्लाह उसकी उसकी आप बहुत लोग का अच्छी